हमने सबको स्वीकार किया। पूरी दुनिया की मानवता के सामने जब भी संकट आया, भारत बाएं फैला करके खड़ा था कि आओ हमारे यहां शरण दो, हम तुम्हें शरण देंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी का हित नहीं किया। यह है सनातन धर्म, यह है भारत। और उस भारत में धर्म की व्याख्या कितने समुचित दायरे में कैद करके अपने स्वार्थ के लिए भारत के संविधान की आत्मा पर ही कुठाराघात कर दिया जाता है। ऐसे शब्द घुसेड़ते जाते हैं। वो पंथ निरपेक्ष से बढ़कर के अब वो धर्म निरपेक्ष हो गया। और फिर कहां तक जाएगा? एक पक्ष वह है हमारी युवा पीढ़ी के सामने, और मैं अपने युवाओं के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि युवा को हम कल का नहीं, आज का नागरिक मानते हैं, और यही युवा कल का भविष्य भी है। युवा ने जब भी अंगड़ाई ली है, कुछ नया जरूर हुआ है, लक्ष्य तक जरूर पहुंचे हैं। याद करिए, जब भगवान राम ने संकल्प लिया होगा, निस्सरहीन करो मई मुझ उठाए कणकीन, या जब श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचार से तबाह मथुरा को अभय प्रदान करने के लिए, या उस कालखंड में अधर्म को सर्वथा समाप्त करने के लिए संकल्प लिया होगा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, या जब पूरी दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले बुद्ध, या आप दीपो भव के माध्यम से पूरी दुनिया को अंदर अपने अंदर झांकने की प्रेरणा देने वाले महावीर रहे हों, या फिर दुनिया के अंदर आप देखें, देश के अंदर जितनी भी बड़ी उस समय के क्रांतिकारी पैदा हुए, कोई उनसे पूछता था क्यों लड़ रहे हो, क्यों कर रहे हो ये? उनका एक ही संदेश होता था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। उनसे पूछा गया कि अंतिम इच्छा, उन्होंने कहा कौन अंतिम इच्छा? उन्होंने एक पंक्ति लिख दी कि हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मुक्ति मिले, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई रत्न मिले। एक ही बात थी, मातृभूमि के लिए, गुलामी की बेड़ियों को समाप्त करने के लिए। याद करिए, जब वीर सावरकर को आजन्म कारावास की सजा हुई थी, एक नहीं दो आजन्म कारावास की सजा हुई थी, क्या उम्र थी वीर सावरकर की? 28 वर्ष। महाराणा प्रताप ने जब प्रथम युद्ध लड़ा था अकबर के खिलाफ, मात्र 22,000 की सेना थी महाराणा प्रताप के पास, और अकबर की सेना 1 लाख से अधिक थी। हल्दी घाटी का युद्ध होता है, महाराणा प्रताप की उम्र थी मात्र 27 वर्ष। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी, क्या उम्र थी छत्रपति शिवाजी महाराज की? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे भारत के लिए, धर्म के लिए शहीद हुए, क्या उम्र थी उनकी? साहबजादा अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष,
क्या देश के लिए बलिदान होने के लिए किसी कोई उम्र मोहताज रखती है क्या? और यही कहने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए कि हमारी युवा पीढ़ी दो तरीके से, एक आपका आदर्श कौन? समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की चाटुकारिता करने वाले। क्या कहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने? सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से के मोह से दूर हटकर के कार्य कर सके। क्या ये लोग रह पा रहे हैं, या एक परिवार का गुलाम बन करके उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं? क्या यही समाजवादी आंदोलन है? कहां जयप्रकाश का आदर्श चला गया? कहां आचार्य नरेंद्र देव जी का आदर्श चला गया? कहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का आदर्श चला गया? देश के अंदर रामायण मेलों की शुरुआत तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उद्घोष। कौन ऐसा भारतीय होगा जो जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके इसको अंगीकार न किया हो?